गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग परसेंटेज का लास्ट टाइप पढ़ेंगे और कल से जो वीडियो आएगा वो प्रॉफिट लॉस का होगा। आज आपकी लास्ट क्लास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। बड़े बड़े ये भी सवाल अच्छे सवाल हैं और हर एग्ज़ाम में आते हैं। हम लोग इनको 20 सेकेंड या अगर सारी वैल्यू फ्रैक्शन याद हैं तो आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड मैक्सिमम 30 सेकेंड में निकाल ले जाओगे। पहला सवाल है आपका, किसी शहर की जनसंख्या 16 से 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37.5% घटती है, तीसरे वर्ष 57 से 7% बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या याद करो। अगर 3 साल बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी। सवाल हम लोग का था कि किसी शहर की जो पॉपुलेशन 16 से 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37.5% घटती है, तीसरे वर्ष 57 से 1/7% बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या याद करो। अगर 3 साल पहले पॉपुलेशन 1,65,000 रही होगी। इसको अगर बेसिक्स लगाएंगे तो काफ़ी लंबी सवाल है। 16 से 2/3% 100 में जोड़ोगे, इसको 100 से घटाओगे, फिर इसको 100 में जोड़ोगे, सवाल जल्दी हो जाएगा। तो कैसे हम लोग लगाएंगे, आपको दिया गया। अब इसे मान लो 3 साल बाद 1,65,000 बेसिक्स अगर हम लोग लगाते तो x लिखते 16 से 2/3 तो 116 से 2/3 लिखते आप, या इसे 100 में प्लस करते 100 + 16 से 2/3 लिखते। फिर कहा गया 57 से 7 पर दूसरे और 37 घटती है, 100 से 37 से 1/2% लिखते और फिर 57 से 7% बराबर 1,65,000 के होगा। तो ये कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं, एग्जाम हॉल में हम लोग नहीं लगा पाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, आइए समझते हैं। आपको दिया गया 16 से 2/3% बढ़ती है। 16 से 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आपने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, बोलो 1/6 पढ़ी है। 16 से 2/3% को 16 48 2 50 होगा, ये 50/3% होगा। और जैसे प्रतिशत हटाओगे 50/3 तो 0 0 चला गया, 5 छक्का 30, बोलो आप क्या आएगा, 1/6 आ जाएगा। दूसरे साल बढ़ी है तो प्लस कर दोगे यहाँ पे। दूसरे साल 37.5%, 37 से 1/2% घट गई, तो आप बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी है कि 3/8 होती है। बट आप इसको निकाल सकते हो, 37 × 74 = 75, ये 75/2% होगा। और जैसे परसेंट हटाओगे 75/200, 25 या 75, 25 × 200 घटी है तो माइनस लगा दो, 3/8 आ गया। फिर दिया गया जब तीसरा साल आया तो 57 से 1/7% बढ़ती है। अब आप बताओ 57 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को पता है कि 4/7 होती है। बट आप फिर भी निकालो, 57 × 7 करोगे, 7 से 49 9 आएगा, 7 × 35 से 39 होगा, 399, 399 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, बोलो 57 × 7 करोगे, 399 + 1 400, ये 400/7% आया। और जैसे प्रतिशत हटाओगे 400/700, ये 4/7 बढ़ी है तो क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे। आपको दिया गया 16 से 2/3% बढ़ती है, तो आपने 16 48 तो 50/3%, 50/3 से 1/6 लिखा। दूसरे 37.5% घट जाती है, 37.5% को 37 से 1/2%, 37 दूना 74, 75/2% परसेंट हटाओगे 75/200, इसे 3/8 लिख सकते हो। और फिर दिया गया तीसरे साल 57 से 7% बढ़ती है, 57 × 7 399 + 1 400/7%, 400/700 4/7 आ जाएगा। अब आप मान लो कि वर्तमान पॉपुलेशन याद करो, यदि 3 साल इतनी होगी, हम लोग मान लेंगे कि वर्तमान पॉपुलेशन प्रेजेंट जो है, वर्तमान जनसंख्या जो है वो क्या है, बोलो x है। अगर वर्तमान जनसंख्या आपने x मानी, आप बताओ 16 से 2/3% बड़ी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, नीचे की वैल्यू टोटल वैल्यू होती है। मान लिया जनसंख्या पहले 6 रही होगी, जब 1 बढ़ी तो 6 1 7 बटे कितनी आ गई, बोलो 6 आ जाएगी। 7/, जो है वो 6 आ जाएगी। फिर क्या हुआ, दूसरे साल 37.5% घटी, 37.5% को 3/8 लिखोगे। टोटल 8 थी, 3 लोग मान लो कहीं चले गए होंगे, टोटल 8 लोग रहे होंगे दूसरे साल में, 3 लोग कहीं चले गए, 8 से 3 चला गया,
तो बचा कितना बोलो, ये आ जाएगा आपका 5/6 आ जाएगा। और फिर जब तीसरा साल आता है तो 57 से बटा 7% बढ़ती, 57 से बटे 7% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/7। टोटल 7 लोग थे, 4 लोग और कहीं से आ गए, मान लो 7 लोग हमारे घर में रह रहे हैं, 4 लोग आ गए तो 11 हो गए, 7 4 11, 11 बटे कितना है बोलो 7। बराबर किसके होगा, वर्तमान, क्योंकि 3 साल बाद पहले साल 16 से 2/3% लोग बढ़े तो 7/6 हो गए, दूसरे साल 37.5% घटे तो 3/8, मतलब 8 से 3 चले गए 5/6 आ गया। और जब तीसरा साल आया 57 से बटे 7% बढ़ी तो 4/7, टोटल 7, 4 लोग बढ़ गए 11/7। और 3 साल बाद एक्चुअल कितनी पॉपुलेशन हो गई बोलो 1,65,000। जो टोटल वैल्यू जो होगी वो 1,65,000 के आप बराबर कर दें। 11 से काट दो, 11 के 11, 11 पचे 55, और फिर काट दो आप 5 से काट दो, 5 थे 15, 3,000 आ गया। 7 से 7 चला गया, 6 36 आ गया। x बराबर जो आएगा, सॉरी हम लोगों ने क्या किया, 7 से 7 को कट कर दिया। यहाँ पे 11 था, 11 से काटेंगे, 11 1 के 11, बचा कितना हमारा 11 पचे 55। और फिर यहाँ पे कितना था हम लोग के पास में बोलो 5 था, 5 से काटेंगे 5 थे 15, ओके सही है। 6 गुणे 6 कितना होगा बोलो 36 आ जाएगा। 36 गुणे 3,000, तो आंसर कितना आ जाएगा 36 गुणे 3 108। 1 लाख कितनी आ जाएगी बोलो 8,000 आ जाएगी। पॉपुलेशन जो रही होगी वो 1 लाख कितनी रही होगी 8,000 रही होगी। फिर से देख लेते हैं सवाल, आपको ये आ गया 16 से 2/3% बढ़े 1/6 आ गया, 37 3/8 आ गया, 57 से बटे 7% बढ़े तो 4/7 आ गया, टोटल 6 थे, 1 लोग बढ़े तो 7/6 आ गए, 8 में से 3 लोग चले गए तो 5/6, 8 से 3 गया तो 5/8 आएगी। 5/8 आ जाएगा। इंटू कितना आएगा बोलो 11 बटे कितना आएगा 7 आ जाएगा। टोटल 7 लोग थे, 4 लोग बढ़े, 7 4 11। अब 7 से 7 चला गया, 11 से काटेंगे इतना आ जाएगा आपका 11 के 11, 11 पचे 55। ये आपका कितना बचा था 15,000। 11 के 11, 11 पचे 55। और फिर हम लोग 7 से 7 5 से काटेंगे तो 5 से 15 3,000 आ जाएगा। 6 गुणे 8 कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 गुणे 3, 48 गुणे 3,000 करेंगे तो आ जाएगा 1,40,000। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आपको दिया गया किसी शहर की जनसंख्या 16 से 2/3% बढ़ती, दूसरे वर्ष 37.5% घटती, तीसरे वर्ष 57 से 7% बढ़ती, तो वर्तमान जनसंख्या याद करो। अगर 3 साल बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी, 16 से 2/3% को हम लोग सोचते हैं 48 तो 50/300 1/6 लिखेंगे। दूसरे साल 57 से 7% दूसरे साल 37.5% घटती है। 37.5% को हमें नहीं आता होगा तो 37 गुना 74 75/2%, 75/200 3/8 लिखोगे आप। तीसरे साल 57 से 7% बढ़े, 57 गुणे 7 करो 399 प्लस 1 400 बटा कितना आएगा बोलो, ये 400/7%, 400/700 4/7 आ गया। मान लिया प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो x है, टोटल प्रेजेंट पॉपुलेशन वर्तमान जनसंख्या x है। मान लिया 16 से 2/3% पहले साल बढ़े हैं, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा टोटल 6 लोग थे, 1 लोग बढ़ गए तो कितने आए बोलो 7/6। दूसरा साल आया 37.5% लोग घट गए, 37.5% को 37 गुना 74 75/200 3/8, टोटल 8 लोग जो 3 चले गए तो कितने आए बोलो 5/8 आ गए। और जब तीसरा साल आया 57 से 7% बढ़े, 400/700 4/7, टोटल 7 लोग थे, 4 लोग बढ़ गए तो 11/7। और 3 साल बाद पॉपुलेशन 1,65,000, 7 से 7 चला गया, 11 से काट दे 15, 3 से काटा 3,000, 6 गुणे 48 गुणे 3,000, आंसर 1,40,000। बट अगर और इसको आसान करना चाहो तो और आसान कर सकते हो। जैसे मान लो आपको सारी वैल्यू धीरे धीरे तो वैल्यू याद हो ही जाएंगी। आपने देखा 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू जो बनेगी वो 1/6 बढ़ा है तो आप क्या लगा दोगे बोलो प्लस लगा दे जाओगे। उसके बाद दूसरे साल 37.5% घट गई, 37.5% को हम लोग क्या लिखेंगे 3/8 घट गई तो क्या कर देंगे बोलो माइनस कर देंगे। और फिर जब तीसरा साल आया थर्ड ईयर जब आया 57 से 1/7% बढ़ गए, इसको क्या लिखेंगे बोलो 4/7 बढ़ी है तो प्लस कर दोगे। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे यहाँ वर्तमान, यहाँ आप लिख सकते हो बाद में, देखिए कितना आसान होगा। यहाँ वर्तमान यहाँ बाद में लिखेंगे। 16 से 2/3% बढ़ी 1/6 टोटल 6 थी, 1 लोग बढ़ गए तो कितने आ गए बोलो 6 1 7 हो जाएंगे। 37.5% घटी, टोटल 8 लोग थे, 3 लोग चले गए तो बच्चे कितने बोलो 8 से 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तीसरा साल आया 4/7 फ्रैक्शन वैल्यू इसकी है, टोटल 7 लोग थे और 4 लोग बढ़े 7 4 कितना आ जाएगा बोलो 11 आ जाएगा। एकदम आसान हो जाएगा।
ये वैल्यू याद होंगी तो आप ओरल लिखोगे। इधर वर्तमान इधर बात 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1 से टोटल 6 और एक लोग बढ़ गए, कितने आ गए 7 आ गए। दूसरे साल कहाँ आ गया 37.5% घट गई। 37.5% को 3/8 लिखेंगे, टोटल 8 लोग थे, 3 लोग घट गए, कितने बचे बोलो 5 बचे। अब तीसरा साल आया 57 से 7% बढ़ जाते, इसकी फ्रैक्शन 4/7, टोटल 7 लोग थे, 4 लोग बढ़ गए तो कितना हो गया 11। अब देखो रेशियो में 7 से 7 कट गया, 6 × 8 कितना 48 आ जाएगा, तो 11 पचे कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे वर्तमान, अब बताओ पुरानी पॉपुलेशन जो 3 साल बाद होगी 55, रेशियो में 55 है, वो एक्चुअल में कितनी है बोलो 1,65,000। 55 का मान अगर 1,65,000 के इक्वल करोगे तो 1 का मान कितना आएगा 3,000 आएगा, क्योंकि 3 बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 1 का मान 3,000 आया, तो 48 का मान कितना होगा। आप 48 × 3,000 करोगे तो आंसर कितना आएगा बोलो 1,44,000 आ जाएगा। ये हमारा जो मेथड होगा, ये हमारा जो मेथड होगा सबसे आसान मेथड होगा। आपने यहाँ वर्तमान लिखा है, बाद में लिखा 16 से 2/3%, 1/, से 37.5, 3/, 57 से 7%, 4/7। पहले पॉपुलेशन 6 थे, लोग बढ़ गए 7 हो गए। 37.5% 3/8 थे, टोटल 8 थे, 3 चले गए तो 5 बचे। 57 से 7% को आपने 4/7 लिखा, टोटल 7 थे, 4 बढ़ गए, कितने आ गए बोलो 11। 7 से 7 कट गया, 6 थे 48, 11 बचे 55। 55 ये 3 साल बाद का मान है, एक्चुअल में 1,65,000 है। रेशियो में 3 साल बाद 55 लोग होंगे, एक्चुअल में 1,65,000 है, 55 में 1,65,000, एक का मान कितना है बोलो 3,000 आ गया। 48 का 48 × 3,000 आंसर 1,40,000 आया। जब ये पूरी तरीके से याद होगा तो आप सीधे सीधे सवाल को लगा डालोगे। 16 से 2/3% आपसे बोला गया बढ़ा है, 16 से 2/3% 1/6 लिखोगे। पहले 6 लोग बढ़ गए, कितने आ गए 7 आ गए। फिर कहा गया 57 37.5% घट गए, 37.5% 3/8 लिखोगे। पहले 8 लोग के 3 लोग चले गए तो 5 बचे होंगे। फिर 57 से 7% बढ़ गए, इसको 4/7 लिखेंगे। पहले 7 लोग थे, अब 4 लोग बढ़ गए, 7 4 11 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट गया, 6 थे 48 आ गया, और 11 पचे 55 आ गया। अब बताओ रेशियो में 3 साल बाद पॉपुलेशन 55 होगी, एक्चुअल में 1,65,000 है। आप कट करोगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा 3,000, 1 का मान अगर 3,000 आएगा तो आपको बताना 48 का मान, तो 48 × 3,000 आंसर आप कितना दे दोगे बोलो 1,44,000। 3 साल बाद पॉपुलेशन जो होगी वो 1,44,000 आ जाएगी। अब हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। अगला सवाल हम लोग का सेकंड क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37.5% बढ़ती है, और तीसरे वर्ष 57 से 7% घट जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या याद करो यदि 3 साल बाद 2,31,000 होगी। तो वही पूरा सवाल है। अब आपको पता है कि 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आपने पढ़ी है वो 1/6 पढ़ी है, बढ़ा गया तो हम लोगों ने प्लस लगा दिया। यह 16 से 2/3% को सोचते हैं 48 2 50/300, 50/300 करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। फिर दिया अगर सेकेंड ईयर जब आया 37.5% बढ़ जाती है, 37.5% को 3/8 लिखोगे, बढ़ गई तो आप क्या लगा दोगे प्लस लगा दोगे। फिर तीसरा साल आता है तो 57 से ही 1/7% घट जाती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 होगी, घट गई तो हम लोगों ने माइनस लगा दिया। ये कोई रटना नहीं है, ये वैल्यू आपको धीरे धीरे अपने आप ही याद होती जाएंगी। आपको दिया गया 16 से 2/3% बढ़ गया तो आपने 1/6 लिख दिया। 37.5% की फ्रैक्शन 3/8 होती नहीं पता होगी तो 37 दूना 74 75/2%, 75/200, तब आप 3/8 निकाल ले जाओगे। फिर दिया गया तीसरे साल 57 से 7% घट जाती है, 57 से 7% को आप 4/7। अब इधर वर्तमान लिखोगे और इधर बाद वाली लिखोगे। क्लियर। आप बताओ टोटल मान लिया पहले साल 6 लोग थे, 1 लोग बढ़ गए तो कितने हो गए बोलो 7 हो गए होंगे। पहले बोलो कितने लोग थे, दूसरे साल 8 लोग थे और 3 लोग बढ़ गए तो 8 3 कितना आ गए 11 आ गए। फिर बताओ 7 लोग थे और 4 लोग चले गए कहीं, 7 से 4 गए कितना आ गया बोलो 3 आ गया होगा। आपने यहाँ वर्तमान लिखा, यहाँ बाद वाला लिखा। टोटल 6 लोग थे, 1 लोग बढ़ गए तो 7 हो गए। फिर बताओ टोटल 8 लोग थे, 3 लोग बढ़ गए 11 हो गए। तीसरे साल 7 लोग थे, 4 लोग कहीं 3 लोग आ गए। अब आप बताओ यहाँ 7 से 7 क्या होगा कैंसिल, 3 से काट दो 3 दूनी 6, 8 दूनी कितना आ गया 16 आ गया।
ये 11 के कितना आ गया, 11 आ गया। अब आप बताओ कि 3 साल बाद रेशियो में पॉपुलेशन 11 है, एक्चुअल में कितनी बोलो, 2,31,000 है। अगर काटेंगे 11 से तो 11 दूना 22, 11 के 21,000 आ गया। 1 यूनिट का मान 21,000। अगर 1 यूनिट का मान 21,000 तो 16 यूनिट का मान 16 गुणे 21,000 कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा बोलो, 0 0 0, 16 के 6, 16 दूना 32, 1 33, तो पॉपुलेशन 3,36,000 आ जाएगी। आपको दिया गया किसी शहर की पॉपुलेशन 16 से 2.3% बढ़ती है, दूसरे साल 37.5 तक 37.5 में बढ़ जाती है, तीसरे साल 57.7 में घट जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। यदि 3 साल बाद पॉपुलेशन 2,31,000 होगी। आपने देखा 16 से 2.3% बढ़ा तो 1/6 आ गया, 37.5% बढ़ा 3/8 आ गया। तीसरे साल जो है 57 से 7% घट गई तो आपने 4/7 लिखा। आपने यहाँ पे वर्तमान लिखा, यहाँ बाद में लिखा। प्रेजेंट पॉपुलेशन जो मान लो शुरुआत में जो रही होगी, जो प्रेजेंट रही होगी 6, जब 16 से 2.3% बढ़ी तो 1 लोग बढ़ गए तो कितने आ गए बोलो, 7 आ गए। दूसरे साल 37.5% बढ़ी, 3/8 होगा। टोटल वैल्यू, टोटल पॉपुलेशन दूसरे साल 8 थी, जब 37.5% लोग बढ़े, अगर 8 का 37.5% निकालोगे 3 लोग आएंगे। पहले 8 थे, 8 3 11 हो गए। तीसरे साल 57 से 7% घट गई, इसकी फ्रैक्शन 4/7। बताओ आप 7 लोग थे, अगर 7 लोग तीसरे साल से 57 से 7% लोग घट गए 7 में से। अब बताओ 57 से 7% फ्रैक्शन 4 आ जाएगी, तो 4/7 आई, 7 के 4/7 कितना होगा, 4 होगा। 7 में से 4 लोग चले गए, 3 लोग आ गए। जब रेशियो में 7 से 7 कट गया, 3 से काट दिया 2, 8 दूनी 16, 11 के 11, 11। बताओ वर्तमान 3 साल बाद रेशियो में 11 लोग, एक्चुअली 2,31,000, 11 की वैल्यू 2,31,000, 1,21,000, 16 16 बड़े 21,000 आंसर 3,36,000 आ जाएगी। बट ऐसे आप चाहो तो लगा लो, चाहो आप एक्स वाले से लगा लो, वो इससे आपके लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि इस पर आप बहुत फिर मैथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट हमें ये ज़रूरत नहीं, आप मान लो कि वर्तमान जो पॉपुलेशन है वो क्या रही होगी बोलो, तो आप बता देंगे वर्तमान जो रही होगी वो एक्स रही होगी। अब एक्स लोग थे, 16 से 2/3% लोग बढ़े, टोटल 6 थे, 1 लोग बढ़ गए, कितने आ गए बोलो, आप बताएंगे 7/6 आ गए। दूसरे साल 37.5% बढ़ गए, टोटल 8 लोग थे, 3 लोग बढ़ गए, तो 8 कितना आ गया, 11/8 आ जाएगा। तीसरा साल जब आया 57 से 7% घट गए, टोटल 7 लोग थे, 4 लोग कहीं चले गए, तो कितने 3/7 बराबर किसके आए बोलो, 2,31,000 के आ जाएगा। क्लियर। आपने मान लिया टोटल पॉपुलेशन एक्स थी, 16 से 2.3% लोग बढ़ गए, 1/6 लोग थे, 1 लोग बढ़ गए, 7/6 आ गया। दूसरे साल 37.5% लोग घट गए, टोटल 8 थे, 3 लोग, तो 37% लोग बढ़ गए, तो 3/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। टोटल 8 लोग थे, 3 लोग बढ़े, तो 11/8 आ गया। फिर आपने देखा तीसरा साल है 57 से 7 में घट गए, टोटल 7 लोग थे, 4 लोग चले गए कहीं, 3/7 आ गए, और एक्चुअल में जो बचे वो 2,31,000 हो जाएंगे। आपने देखा 7 से 60 कट गया, 3 दूनी 6 आ गया, 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 21,000 आ जाएगा। अब एक्स बराबर 8 दूनी 16 गुणे अगर 21,000 हम लोग करते हैं तो एक्स बराबर जो है 0 0 0, 16 के 16, 16 दूना 32, 1 33, आंसर 3 लाख कितना आ जाएगा, 36,000। वर्तमान जनसंख्या जो रही होगी वो 3,36,000 रही होगी। 16 से 2/3% लोग बढ़े, दूसरे साल 37.5 में बढ़े, तीसरे साल इतने लोग कम हो गए, तो वर्तमान जनसंख्या जो रही होगी वो 3,36,000 रही होगी। जब इतने इतने लोग बढ़े बढ़े फिर घटे, तो 3 साल बाद 2,31,000 बची होगी। तो आप यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, आप यहाँ लास्ट वाला मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। ये जो फर्स्ट जो हम लोगों ने वहाँ पे सीखा था फर्स्ट में, या यहाँ पे जो सेकंड मेथड आप इसी से लगाओ, क्योंकि ये सबसे आसान होगा। आप मान लो ये एक्स है, वैल्यू याद है, डायरेक्ट लिखोगे। टोटल पॉपुलेशन आपने मान लिया कि वर्तमान एक्स है, 16 से 2/3% बढ़ा, तो 1 बढ़ रहा कितना 6 होगा, टोटल 6 लोग, 1 लोग बढ़े, 7/6 आ गया। दूसरे साल 37.5% बढ़ा, 3/8 होगा, टोटल 8 लोग थे, 3 लोग बढ़े, तो 8 3 11/8 आ गया। और तीसरा साल जब आया तो 57 से 7 लोग घट गए, 4/7 होगा, टोटल 7 लोग थे, 4 लोग चले गए, तो 3/7, 3 साल बाद 2,31,000। इतने में सवाल लगा रहे, ये अपने आप याद होने लगेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई का तार है, 10% तार चोरी हो गया, बचे हुए में से 70% बेच दिया गया, 810 मीटर तार अभी भी बचा है, शुरुआत में तार की लंबाई क्या थी। इसको आप 3 तरीकों से लगा सकते हो। मान लिया कि पहले जो लंबाई तार की रही होगी, शुरुआत में तार की लंबाई जो रही होगी
वो क्या रही होगी बोलो। हम लोग मान लेंगे पहले जो इसकी लंबाई रही होगी वो क्या रही होगी बोलो, x रही होगी। पहले तार की लंबाई x थी। अब बताओ 10% तार चोरी हो गया। आपको बताया हर एक चीज 100 पे होती है, 10% चोरी हो गया तो 100 का 100 में से 10% चोरी हो गया तो बचा कितना होगा बोलो। तो आप बताओगे 90% बचा होगा। फिर कहा गया जो बचा है उसका 70% बेच दिया गया। अब जो 90% तार बचा है इसका 70% बेच दिया गया तो आप बताओ बचा कितना होगा, 30% बचा होगा। और एक्चुअल में कितना बचा, 810 बचा। तो आपने इसको इसके बराबर कर दिया। मान लिया पहले तार की लंबाई पहले लंबाई एक्स रही होगी, 10% चोरी हो गया। हर एक चीज 100 पे होती, 10% चोरी हो गया तो बचा कितना होगा, 90% बचा होगा। अब जो बचा है उसका उसमें से 70% बेच दिया गया। जो बचा था उसमें 70% बेच दिया गया तो बचा कितना होगा, 100 में 70 बेच दिया, बचा कितना 30%। और एक्चुअल में कितना बचा, 810 बचा। जैसे हम लोग प्रतिशत हटाएंगे नीचे 2 जीरो लगाएंगे, यहाँ प्रतिशत हटाएंगे नीचे 2 जीरो, इन दोनों जीरो चले गए, 9 3 27, 27 3 81 30 आ गया। x बराबर 100 गुणे 30 करोगे तो कितना आएगा बोलो, 3000। मतलब शुरुआत में तार की जो लंबाई रही होगी वो कितने मीटर रही होगी बोलो, 3000। आपने मान लिया पहले लंबाई x थी, 10% चोरी हो गया तो बचा 90%, 90/100। अब जो बचा है इसमें 70% बेच दिया गया, बचा कितना 30%, 30/100। एक्चुअल में कितना बचा बोलो, 810 बराबर 810 के सॉल्व किया 3000 आ गया। या अगर हम लोग फ्रैक्शन से लगाते तो 10% को हम लोग जानते हैं 10/100 लिखेंगे, कट गया तो घट गया मतलब चोरी हो गया, 1/10 लिखोगे। 70% बेच दिया गया, 70/100 आएगा, 0 0 चला गया। आप इसे 7/10 लिख सकते हो। मान लिया तार की लंबाई x थी। अब बताओ 10% चोरी हो गया, टोटल 10 था। 10 का अगर 10% निकालोगे तो 1 मीटर आएगा। 10 में से 1 मीटर चोरी हो गया तो बचा कितना बोलो, 9/10 बचा होगा। अब जो 9/10 बचा है इसका 70% बेच दिया गया। 70% 70/7 टोटल 10 तो 10 में 7 भेज दिया गया तो बचा कितना, 3 मीटर, 3/10। और एक्चुअल में कितना बचा, 810 मीटर। 9 3 27 3 81 30 आ गया। x बराबर 30 गुणे 100 करोगे तो तार की लंबाई कितनी आई बोलो, 3000 मीटर आ गई। टोटल तार x था, 10% चोरी हो गया, 10/100 1/10, टोटल 10 था, 10 में से एक चोरी हो गया, बचा कितना, 9/10। फिर जो 9/10 बचा है इसका 70% तार जो है बेच दिया गया। 70% 70/100 7/10, टोटल 10 तो 10 में 7 भेज दिया, 3/10 बचा। एक्चुअल में 810 बचा, एक्स का मान कितना आया बोलो, 3000 आ गया। या फ्रैक्शन से लगाना चाहो उससे भी आप निकाल सकते हो। आपने देखा था कि कैसे निकालेंगे। अब आप बताओ 10% को सीधे 10% 10/100 1/10 लिखोगे। टोटल तार 10 था, 1 मीटर चोरी हो गया, बचा कितना, 9 मीटर बचा होगा। फिर 70% भेज दिया गया, 70/100 7/10, टोटल 10 मीटर रहा होगा। 7 भेज दिया गया, 3 आ गया। 10 गुणे 10 100 आ जाएगा, 9 3 27 आ जाएगा। अब आप बताओ जो एक्चुअल में बचा 27 मीटर बचा है, सॉरी रेशियो में 27 बचा, एक्चुअल में 810 मीटर। तो 27 का मान 810 के 1 का मान 27 3 81 30 आ जाएगा। 1 का मान 30 तो 100 का मान 100 गुणे 30 आएगा। तो आंसर कितना आएगा बोलो, 3000। तो चाहे आप ये मेथड लगा लो, चाहे आप ये मेथड लगा लो, चाहे एक्स से लगा लो शुरुआत में। बट अगर वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं नॉन फ्रैक्शन में है तो आप सीधे सवाल को मान लो, जैसे हम लोग x मानेंगे 10% चोरी हो गया, 90 बचा, 70% बेच दिया गया, 30% बचा, वैसे लगा लो। बट अगर वैल्यू बटे सही में है तो आपको ये वाला अप्लाई करना चाहिए। ये इस पे आप जब जा पाओगे जब आपके अपने आप खूब प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप खुद ही इस पे चले जाओगे, फिर ना इस पे ना हमें पहले पे जाना होगा। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला सवाल हम लोग का ये आपको लगाना है। एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है जिसका 10% भाग चोरी कर लिया जाता है, शेष का 55 से 5/9% भाग बेच दिया जाता है। यदि उसके पास अभी भी 180 मीटर तार बचा है तो तार की वास्तविक लंबाई बताओ। आपको दिया गया कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है जिसका 10% भाग चोरी कर लिया जाता है, शेष का 55 से 5/9% भाग बेच दिया जाता है। कि उसके पास अभी भी 180 मीटर तार बचा है तो तार की वास्तविक लंबाई। सेम सवाल है, इसको आप ट्राई कीजिएगा
और जितने लोग देखे वीडियो को सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताइएगा। आज कल वाले सवाल में मैंने देखा अभी तक 50 से 60 लोग देख चुके हो और अभी 2 लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर बताया। लगाने के बाद भी आप आंसर उसमें टाइप करने में बहुत समय थोड़ा लगेगा, आप टाइप कर दो। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, नेक्स्ट टाइप है हम लोग का, है उससे रिलेटेड बट थोड़ा चेंज है। इसी लाइब्रेरी में 20% बुक्स हिंदी में, बची हुई बुक्स का 50% इंग्लिश में तथा बची हुई 30% फ्रेंच में तथा बची हुई 63 किताबें धार्मिक किताबें हैं, तो पुस्तकालय में बुक्स की संख्या बताओ। तो हम लोग के पास 2 तरीके हैं सवालों की। एक तो हम लोग फ्रैक्शन से लगा सकते हैं, 3 मेथड निकल के आ जाते हैं, बहुत सारे होते हैं। बट अगर वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन है तो 100 मान के आप लगा लो, कैलकुलेशन आसान होगी। आपने मान लिया कि पुस्तकालय में बुक्स जो हैं, किताबों की जो संख्या है, बुक्स को हम लोग क्या मान लेंगे, बोलो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। मान लिया किताबें x हैं। अब बताओ अगर 20% बुक्स हिंदी में हैं तो बची कितनी होंगी, बोलो। बची जो होंगी वो 80%, परसेंट हटाओगे तो 80/100 आ जाएगा। 20% बुक्स हिंदी में है, अगर 20% मान लिया हर एक चीज़ 100% पे होती, 20% बुक्स हिंदी में, तो बताओ बची कितनी होंगी, 80%, 80/100 आ गई। अब जो 80/100 बची हैं इनका 50% जो है वो इंग्लिश में है। अगर 50% इंग्लिश में हो गई तो आप बताओ बची कितनी होंगी, 50%, तो 50 कितना आ गया, बोलो 100 आ जाएगा। फिर कहा गया बची हुई 30% फ्रेंच में। अब जो बची हैं उनका अगर 30% फ्रेंच में तो बची कितनी होंगी, बोलो 70%, 70/100। और एक्चुअल में जो बची होंगी कितनी बची, बोलो 6300 आपको दिया गया। एक्चुअल में बची कितनी, 6300, तो ये 6300 के बराबर आ जाएगा। आपने मान लिया बुक्स x है, मान लिया x किताबें थी, 20% बुक्स हिंदी में, तो बची कितनी, बोलो 80%, 80/100। फिर बची हुई बुक्स का 50% जो है वो इंग्लिश में, तो बची कितनी होंगी, 50%, 50/100। अब जो बची हैं इनका 30% फ्रेंच बची कितनी, 70/100, बराबर किसके आएगा, बोलो 6300 के। आप बताओ, अब 50 दूना 100 आ गया। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 7 से काटोगे 7 में 63, ये 900 आ गया। और फिर आप 2 से काटोगे 4 आ जाएगा, 4 से काटोगे 25 आ जाएगा। तो x बराबर जो आया 25 गुणे आपका 900 आ गया। x बराबर 0, 0, 25 में भैया 225, तो बुकें जो आई कितनी आई, बोलो 22,500 आ गई। आपने x मान लिया। 20% बुक्स हिंदी, बची कितनी होंगी, 80%। तो अब जो बची हैं उनका 50% इंग्लिश में है, तो बची कितनी होंगी, 50/100। अब जो बची हैं उनका 30% जो बची कितनी, 70/100। और एक्चुअल में कितनी बची, बोलो 6300। एक्स का मान जो आया 22,500। ये अगर हम लोग इसको चेंज करके लगाते, आप बताओ 20% को 20/100 हम लोग सीधे सीधे 1/5, और यहाँ पे माइनस लगा दो क्योंकि बुकें जो है वो घट रही हैं, घटेंगी बराबर, क्योंकि हिंदी की होगी टोटल 5, हिंदी की तो बची कितनी होंगी 4, पे माइनस लगाते चलोगे। 50% इंग्लिश में है तो 50% को 50/100 आप 1/2 लिख लोगे। फिर कहा गया 30% फ्रेंच में है, 30/100 लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा, बोलो 3/10 आ जाएगा। 20% को 20/100 1/5 लिखा, 50% 50/100 1/2 लिखा, 30/3 आया। अब मान लिया टोटल किताब x है। अब बताओ 20% बुक्स जो हैं वो हिंदी में टोटल 5 थी, एक बुक हिंदी में बची कितनी, 4/5 बची होंगी। फिर कहा गया 50% इंग्लिश में है, 50% 1/2, टोटल 2 थी, एक हिंदी में एक इंग्लिश में बची कितनी, बोलो 1/2। फिर कहा गया 30% फ्रेंच में, 3/10, टोटल 10 थी, 3 फ्रेंच में बची कितनी, 7/10। एक्चुअल में कितनी बची, बोलो 6300 आ जाएगा। आपने देखा ये 2 दूनी 4 आएगा, 2 पंची 10 आएगा, 7 से 8 7 में 63, 900 आ जाएगा। x बराबर 25 गुणे 900, तो आंसर आप बता दोगे 22,500 आ जाएगा। ऐसे लगा लो। टोटल किताब x मान लिया। अब 20% बुक्स हिंदी में 1/5, टोटल 5 थी, एक हिंदी में बची कितनी, 4/5। 50% इंग्लिश बची कितनी, बोलो 1/, टोटल 2 थी, एक इंग्लिश में बची कितनी, 1/2। फिर से इसका 30 फ्रेंच में 3 टोटल 10 थी, 3 फ्रेंच में बची कितनी, 7/163, x का मान 22,500 आ गया। या अगर इसको फ्रैक्शन से लगाना चाहो उससे भी लगा सकते हो। 3 मेथड आपके पास बराबर आ रहे हैं। 20% 20/5, टोटल 5 थी, एक हिंदी में बची कितनी, 4 बची। फिर कहा गया 50% बुक्स जो है वो इंग्लिश में, 50/100 1/2, 1/2 टोटल 2, एक इंग्लिश में बची कितनी, बोलो 1 बची होगी।
फिर कहा गया 30% फ्रेंच में 30/100, 3/10, टोटल 10 थी 3 फ्रेंच में, तो बची कितनी बोलो 7 बची होंगी। अब जो कट रहा काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 5 25 आ जाएगा, और ये कितना 7 आ जाएगा, 1 × 7 7 आएगा। अब बताओ रेशियो में बची कितनी 7, और एक्चुअल में कितनी बची बोलो, रेशियो में 7, एक्चुअल में 63 तो बची, एक का मान कितना आ गया 900 आया, तो 25 का मान कितना होगा 25 × 900, आंसर 22,500। अब अगला सवाल लेते हैं हम लोग इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, किसी लाइब्रेरी में 30% बुक्स हिंदी में, बची हुई बुक्स का 25% इंग्लिश में, बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच में, बची हुई 32,400 बुक्स दूसरी भाषाओं में हैं, तो लाइब्रेरी में नंबर ऑफ बुक्स जो है वो कितनी है। आप मान लोगे कि कितनी बुक्स रहेंगी, टोटल जो बुक्स रहेंगे अगर हम लोग एक्स लगाएंगे, मान ले टोटल किताबें जो रही होंगी वो एक्स रही होंगी। 20% बुक्स हिंदी में, तो बची कितनी होंगी बोलो 80%। सीधा सीधा क्या लिखेंगे 80/100। फिर कहा गया जो बची है फिर उनका 25% इंग्लिश में, तो बची कितनी होंगी बोलो 75/100। फिर कहा गया बची हुई किताबों का 30% जो बची कितनी होंगी 70/100, और एक्चुअल में जो बची हैं वो 29,400 बची हैं। तो लाइब्रेरी में नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी। मान लिया टोटल किताब एक्स थी, 20% बुक्स हिंदी में हैं, तो बची कितनी होंगी 80/100। अब जो बची हैं इनका 25% 25% इंग्लिश में, तो बची कितनी बोलो 75/100। और फिर बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच में, तो बची कितनी 70/100, और एक्चुअल में कितनी बची बोलो 29,400। इसके इक्वल कर दिया। अब आप बताओ 25 3 75, 25 चौको 100, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो चले गए इधर के, 50 काटेंगे 4 दूनी 8 आएगा। अब काटते हैं 7 से, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 दूनी तो 4200 आ गया, 3 दूनी 6, 6 से 4200 है 700 आ गया। एक्स बराबर जो आया वो 700 × 100, आंसर कितना आएगा बोलो 70,000। ये बेसिक मेथड एकदम आसान मेथड है। एक्स से लगा लिया हम लोगों ने, टोटल एक्स मान लिया। 20% बुक्स हिंदी में, बची कितनी 80/100। अब जो बचे उनका 25% इंग्लिश में, तो बची कितनी 75/100। अब जो बचे उनके 30% फ्रेंच, बची कितनी 70/100। एक्चुअल में कितनी बनती है 29,400, सॉल्व किया एक्स का मान 70,000 आ गया। अगर इसको हम लोग सेकेंड मेथड से लगाते तो आप बताओ, अगर हम लोग फ्रैक्शन से चाहें तो लगा लें, चाहे इधर से लगा लें। 20% बुक्स हिंदी में, तो 20% को 20/100 आप 1/5 लिखोगे। कि 25% इंग्लिश में 25/100 1/4 लिखोगे। 30% फ्रेंच में 30/100 माइनस का 3/10 लिखोगे। टोटल बुक्स एक्स मान लिया। अब बताओ 20% बुक्स हिंदी में, टोटल 5 बुक्स हिंदी में, एक हिंदी सॉरी टोटल 5 थी किताब, एक हिंदी में, तो बची कितनी 4/5 बची। और फिर जो 4/5 बची हैं इनका 25% जो इंग्लिश में है 25 है, 25/4 टोटल 4, एक इंग्लिश में बची कितनी बोलो 3/4 आ जाएगा। उसके बाद में 30% फ्रेंच में जो बची हैं उनका 30% फ्रेंच 3 टोटल 10 थी, 10 में 3 फ्रेंच बची कितनी बोलो 7/10 आ जाएगा। और एक्चुअल में कितनी बची हैं 29,400। ये 29,400 की करोगे 3 से 4 से 4 चला जाएगा, हम लोग 7 से काट देंगे, 7 चौक 28 आ जाएगा, 7 दूनी 4200 आ गया। 3 से काटो कितना आएगा 14 3 42, 1400 आएगा। एक्स बराबर ये 50 × 14 पंचे 70, तो आंसर कितना आया बोलो 70,000 आ गया। एक ये मेथड लगा लोगे। और जो सबसे आसान मेथड है, अगर आप प्रैक्टिस कर पाना तो सबसे आसान इसके लिए जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बोलो 20% 20/100 1/5, टोटल 5 थी, एक किताब हिंदी में, तो बची कितनी बोलो 4 किताबें। फिर कहा गया बची हुई बुक्स का 25% इंग्लिश में, 25% 25/100 1/4, टोटल 4 किताबें थी, एक हिंदी में, तो एक इंग्लिश में, बची कितनी बोलो 3। फिर 30% फ्रेंच में दिया गया, 30% 30/100 3/10, टोटल जो थी 10 थी, 3 फ्रेंच में, बची कितनी बोलो 7। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 4 से 4 चला गया। अब बताओ 5 × 50 आ गया, 3 × 7 21 आ गया। अब बताओ रेशियो में 21 बची, एक्चुअल में कितनी बची बोलो 29,400। काट दोगे, एक का मान कितना है 21 21 बचा कितना बोलो
8 21 चौको 84 14 से 1 का मान 1450 का मान कितना आएगा बोलो 50 गुणे 1400 आंसर कितना आएगा बोलो 14 पंचे 70 70,000 आ जाएगा। तो कितनी किताबें लाइब्रेरी में नहीं होंगी 70,000। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे वो आप लोग लगाओ। अगला सवाल हम लोग का किसी लाइब्रेरी में 15% बुक्स हिंदी में, बची हुई बुक्स का 55% जो है 55% जो है वो इंग्लिश में, बची हुई किताबों का 25% फ्रेंच में, बची हुई 1989 बुक्स अदर लैंग्वेजेज में है। तो लाइब्रेरी में कुल किताबों की संख्या हम लोगों को बतानी है। अब ये सवाल आप लोग ट्राई करना, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद कल से हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस होगा हम लोग का चैप्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें हर एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल तो आते ही आते हैं। हम लोग कल प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और सवालों को जितने इसके आंसर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हमें समझ नहीं आया, तो आगे फिर बताया जाएगा सवाल। और इस टाइप पे फिर आय व्यय बचत के सवाल आते हैं वो आप लगा ही लोगे। ये आता है क्वेश्चन में कितनी इनकम है, इसका 20% खाने पे खर्चा गया, इसका 15% भोजन पे खर्चा, फैमिली पे खर्चा हुआ, 20% एजुकेशन पे हुआ, फिर उसकी इतनी बचत है तो उसकी आय क्या रहोगी। इससे इसी पैटर्न पे लगते हैं उस क्वेश्चन लगा लोगे आप। हम लोग कल मिलेंगे न्यू वीडियो में प्रॉफिट लॉस के। थैंक्स।